मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग के अर्थशास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में अंत तक बने रहेगा। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपका ये जो अर्थशास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है तो ये एक आपका मॉडल पेपर है, ठीक है। इस मॉडल पेपर को आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए और डिस्टेंस यहाँ से आप लोग को जो है लाभ बहुत ज्यादा मिलने वाला है। और डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेशन है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है। अर्थशास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थी एकदम हो जाएं इस वीडियो को देखने के लिए तैयार। और यहाँ से मैक्सिमम चीजें जो है आप लोग के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगी। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब अर्थशास्त्र में आप लोग बढ़ते हैं तो देखिए जो इंस्ट्रक्शन की बातें हैं वो तो आप लोग जानते हैं, इसलिए उसके देखिए काट दिया गया। यहाँ से आप लोग को बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से देखिए स्टार्ट कराया जा रहा है। देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में जब बढ़ते हैं आप लोग तो अर्थशास्त्र का देखिए कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए पहला प्रश्न क्या है। एक वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक वस्तु की मानवीय क्षमता, मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग बोलते हैं उपयोगिता। क्या बोलते हैं? उपयोगिता। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की हम लोग जब बढ़ते हैं एडिशन, देखिए यहाँ पर तो प्रश्न देखिए कैसे पूछा जा रहा है आप लोगों को। प्रश्नों का देखिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आपके एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दी हुई कीमत तथा आय पर क्रय करता है उसे क्या कहते हैं। किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता दी हुई कीमत तथा आय पर क्रय करता है उसे क्या कहते हैं। देखिए बोलते हैं उसे हम लोग वस्तु की मांग। देखिए उपभोक्ता की दी हुई कीमत पर जो होता है तथा आय पर क्रय कर लेता है उसे हम लोग कहते हैं वस्तु की मांग है। मतलब इतना ज्यादा उस वस्तु की मांग है, डिमांड है कि उसको व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर और तीसरे प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक व्यापारी द्वारा गेहूं की कीमत का निर्धारण, देश में कीमत स्तर पर का उतार चढ़ाव, एक उपभोक्ता का संतुलन, किसी एक फर्म में उत्पादन की मात्रा। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो विषय वस्तु नहीं है इनमें से वो है आप लोग का देश में कीमत स्तर का उतार चढ़ाव। ये जो होता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु नहीं है। जबकि इसके अलावा ए, सी और डी जो ऑप्शन है वो क्या होते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए एडिशन से हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। देखिए यहाँ पर फर्म के संतुलन हेतु आवश्यक शर्त क्या होती है। फर्म के संतुलन हेतु जो आवश्यक शर्त है वो कौन सी है। सीमांत आय इक्वल टू औसत आय, सीमांत आय इक्वल टू सीमांत लागत। देखिए एडिशन यहाँ पर जो वही ऑप्शन दिया गया है ये जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में देंगे तो ये दोनों ऑप्शन ए बी दोनों और डी में रहेगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फर्म के संतुलन हेतु आवश्यक जो शर्त होता है उसमें सीमांत आय जो होता है वो सीमांत लागत की क्या होता है, इक्वल होता है। रिलेशंस चलिए हम बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। लोग अब पांचवें महत्वपूर्ण प्रश्न की। भारत में 500 तथा 1000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। तो देखिए रिलेशंस से किया गया था सन 2016 में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये घटना है रिलेशंस, और इस प्रश्न को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का काम नहीं है। बैंकों का बैंक, मुद्रा का निर्गमन, शाख नियंत्रण और शाख सृजन। देखिए रिलेशंस केंद्रीय बैंक का जो मुख्य रूप से काम होता है वो शाख सृजन करने का काम जो होता है वो केंद्रीय बैंक का नहीं होता है, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का जो है वो केंद्रीय बैंक कौन सा है। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा डिस्टेंस। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर और देखते हैं सातवें प्रश्न को। देखिए सातवां हम लोग का प्रश्न क्या दिया गया है। अर्थव्यवस्था में साख सृजन का कार्य कौन करता है। प्रश्न ध्यान सुनिए। अर्थव्यवस्था में साख सृजन का कार्य कौन करता है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर साख सृजन के से रिलेटेड प्रश्न भी था। तो ये जो काम होता है वो व्यावसायिक बैंक का होता है। किसका काम होता है, व्यावसायिक बैंक के अंतर्गत ये काम सौंपा जाता है। केंद्रीय बैंक की नीति क्या कहलाती है। केंद्रीय बैंक की नीति जो होती है राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति। देखिए दोस्तों केंद्रीय बैंक की जो नीति होती है उसे हम लोग मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण से देखते हैं। किस दृष्टिकोण से देखते हैं, मौद्रिक नीति की। भारत में 1 रुपए या 100 रुपए के नोट का निर्गमन कौन करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ये भारतीय रिजर्व बैंक को देखिए 1 रुपए का अगर हम लोग नोट की बात करें, देखिए 1 रुपए के नोट को याद रखिएगा। तो 1 रुपए के नोट को कौन करता है, केंद्र सरकार करता है। कौन करता है, केंद्र सरकार करता है। 1 रुपए के नोट को कौन करता है, केंद्र सरकार। इसका मतलब केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जो होता है वो 1 रुपए के नोट का निर्गमन होता है। जबकि 100 रुपए के नोट के बारे में अगर बात किया, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो होगा ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 100 रुपए के नोट की जब बात होगी तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका क्या होगा, भारतीय रिजर्व बैंक होगा, ठीक है। जबकि अगर वित्त मंत्रालय की बात होती है तो 1 रुपए के नोट का निर्गमन किसके द्वारा होगा,
केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में भी कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर और बढ़ते हैं 10वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ ही साथ मैं आप लोगों को अति लघु, लघु उत्तरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आने वाले हैं, मैं उन पर भी बातें करने वाला हूँ। तो वीडियो में कहीं मत जाइएगा और डट कर रहिए, और यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे इसे तो अपने क्लासमेट पर भी कर दीजिएगा शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है धीरे धीरे आप सभी लोगों के नियर। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हो, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो, सबके लिए जो पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आप लोगों को ऐसे ही निरंतर जो है रेगुलरली किसी न किसी विषय का, किसी न किसी सब्जेक्ट का जो है मॉडल पर आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूंगा। सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ क्या है? किसी देश में गृहिणियों द्वारा किए गए कुल उत्पादन का मूल्य। घरेलू उपयोग के लिए किए गए उत्पादन का कुल मूल्य। किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सीमाओं का कुल मूल्य। कृषि उत्पादन का कुल मूल्य। देखिए दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद की बात होती है जो यहाँ पर किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं व सीमाओं का कुल मूल्य, तो इसे हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 10वें प्रश्न का विकल्प नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग आगे यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला में जब बढ़ते हम लोग, देखिए यहाँ पर आगे जब बढ़ते हैं तो ये होता है अति लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला। कौन सी प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट होती है? अति लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला। देखिए इसमें देख लीजिए क्वेश्चन कौन कौन से हैं, इन प्रश्नों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसमें से मैक्सिमम प्रश्न जो है मैंने ऑलरेडी आप लोग को करा रखे हैं। जाइए आप डीजे सर चैनल पर और जो अर्थशास्त्र का प्लेलिस्ट है उसे जरूर देखिए, उसमें आप लोग को लगभग 40 से 50 वीडियोस मिलेंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने बहुत डिटेल में उस पर आप लोगों के साथ डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बताइए। कीमत रेखा किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र में बाजार तथा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? किसी फर्म के आगमन से क्या अभिप्राय है? व्यक्तिगत आय तथा प्रयोज्य आय से क्या अंतर है? क्या अंतर है? आयात और निर्यात क्या है? व्यक्ति विदेशी विनिमय की मांग क्यों करते हैं? सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? इसके अलावा जिन प्रश्नों में आपको डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है, मैंने एक नंबर भी दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहीं से मिल जाएगा 950 690 250 7 नाम का। उस नंबर से भी आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करके चीजों को पूछ सकते हैं। देखिए लघु उत्तरी प्रश्नों में जब बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देखिए 19वां प्रश्न हम लोग का, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के लिए AR = MR = P शब्द को समझाइए। 20वां प्रश्न क्या है? सामान्य वस्तुओं तथा निकृष्ट वस्तुओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। 21वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है? क्या दीर्घकाल में किसी फर्म की कोई लागत स्थिर होती है? कारण सहित इसका उत्तर देना है। 22वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है? व्यावसायिक बैंकों के मुख्य कार्यों का संक्षेप में लिखिए। व्यावसायिक बैंकों के मुख्य कार्यों को संक्षेप में लिखिए। यह है 22वां प्रश्न आप लोग का। 23वें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का अर्थ लिखिए। ठीक है, ये 23वां आप लोग का प्रश्न हो जाएगा लघु उत्तरी प्रश्न में। सीमांत बचत प्रवृत्ति का अर्थ लिखिए। 24वां देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? घाटा बजट क्या होता है? घाटा बजट क्या होता है? अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग विस्तृत उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। तो विस्तृत उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला को देखिए बढ़ते हैं यहाँ पर। तो 25वां प्रश्न देखिए क्या है? कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। 25वां प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का। इसके तो हम जो प्रश्न दिया गया, किसी वस्तु की पूर्ति का क्या अर्थ है? एक सारणी तथा चित्र की सहायता से इसे समझाना है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक हो गया या तो कमर्शियल बैंक हो गया, तो ये पूछता जरूर है इसमें। भारतीय रिजर्व बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो पूछता जरूर है इसके बारे में। राष्ट्रीय आय गणना करने की किसी एक विधि का विवेचना करना है। और यहाँ पर देखिए जो विस्तृत में जो प्रश्न दिया गया 27वां आप लोगों का, साख सृजन प्रक्रिया क्या होती है? व्यवसायिक बैंक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार साख सृजन करते हैं? विस्तार में इसको बताना है। अथवा में जो प्रश्न देखिए पूछा गया है, भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं? भुगतान संतुलन में चालू खाता तथा पूंजी खाता क्या होता है? विस्तृत विवेचना कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा सेट नंबर 1 जिसका डिस्कशन आप लोग के साथ किया गया। इन प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए, लघु उत्तरी हो चाहे दीर्घ उत्तरी हो चाहे अति लघु उत्तरी प्रश्न हो। जिन प्रश्नों में आप लोग को डाउट होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला हुआ है, जाइए वहां से और अपने विचार जरूर रखिएगा। और याद रखिएगा डीजे सर चैनल आप लोग के साथ है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपने लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया हुआ है, आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके साथ डटा रहेगा। तो डिस्टेंस आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि डीजे सर चैनल का जो लिंक है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी गरीब असहाय कमजोर बच्चे के जीवन का भाग्य बदल दे, तो आप इतना काम जरूर करें, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।